नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज से कुछ दिन पहले मैंने चीन से संबंधित एक वीडियो बनाई थी जिसको आपने काफी पसंद किया। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चीन के सरकारी अखबार या भोपू कहूं ग्लोबल टाइम्स ने एक स्टेटमेंट दिया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि भारत हमारा ध्यान अरुणाचल प्रदेश की ओर आकर्षित कर रहा है, हम इस आकर्षण में फंसे रहें और वो चीन के अभिन्न अंग तिब्बत पर कब्जा कर ले, ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए हम भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत ने कभी ऐसी कोशिश की नहीं, लेकिन हां, हर भारतीय इस बात को जरूर मानता है कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग नहीं है। तिब्बत एक स्वतंत्र मुल्क था जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया। हां, भारत ये जरूर चाहता है कि तिब्बत जो है कभी ना कभी आजाद मुल्क हो, स्वतंत्र जरूर हो। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा क्यों कहा कि भारत तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? तो इसके पीछे दो कारण दिए उसने। पहला कारण उसने कहा कि भारत मैकमोहन लाइन के नजदीक, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैकमोहन लाइन या इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ये तिब्बत और भारत के बीच का बॉर्डर है जिसको चाइना कभी नहीं मानता है। चाइना तो ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न अंग है। कहने से क्या होता है, तो मुखपत्र जो है यानी ग्लोबल टाइम्स, उसने ऐसा क्यों कहा कि भारत तिब्बत पर कब्जे की कोशिश कर रहा है? तो इसके लिए पहले उन्होंने कहा कि भारत लगातार एलएसी के नजदीक अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इसके अलावा दूसरा उसने स्टेटमेंट दिया ग्लोबल टाइम्स ने कि भारत दुनिया के अलग अलग देशों से हथियार खरीद के हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, जो तिब्बत को आजाद करने में या तिब्बत पर कब्जा करने का भारत का एक प्लान शो करता है। इसी वजह से चीन काफी परेशान है। चीन के दिमाग में आ चुका है कि भारत कभी ना कभी तिब्बत पर कब्जा करेगा। अरे, हम कब्जा किसी पर नहीं करते, लेकिन हाँ, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि तिब्बत को स्वतंत्र होना चाहिए। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीन जीएसआई यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स पर काम तेजी से करने लगा। वैसे मैं आपको बता दूं जीएसआई के बारे में, देखिए, जब जिनपिंग साहब ने तीसरी बार अपने कार्यकाल में एंट्री करी तो उन्होंने 3 मुद्दों पर मेन काम करना शुरू करा। नंबर 1 ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दूसरा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, तीसरा ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव नाटो की तरह ही एक सैन्य संगठन है जिसमें बहुत सारे देशों की एंट्री चाहता है चीन। अब इसमें सबसे पहले एंट्री देने की कोशिश की है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने हां भी भर दिया, पाकिस्तान आगे बढ़ भी रहा है। चलिए पहले ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जिस तरीके से नाटो एक संगठन है, उसी तरीके से ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी एक सैन्य संगठन है। ये जिनपिंग साहब की एक दिमाग की उपज है। उनका ऐसा मानना है कि जिस तरीके से नाटो एक शक्तिशाली सैन्य संगठन है यूरोप का, इसी तरीके से एशिया की सिक्योरिटी के लिए हमें एक शक्तिशाली संगठन बनाना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, नाटो के आर्टिकल 5 में यह मेंशन है कि नाटो के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर किसी भी मेंबर कंट्रीज पर कोई बाह्य मुल्क हमला कर देता है तो सारे के सारे नाटो मेंबर उसको अपने पर अटैक करके समझकर रिवर्ट करेंगे, यानी कि ग्रुप हमला होगा उस देश पर। इसी को ध्यान में रखते हुए जीएसआई की उपज दिमाग में जिनपिंग साहब के आई कि हम भी इस तरीके का सैन्य संगठन बनाते हैं। और देखिए, इसके पीछे एक और कारण है। जिस तरीके से भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही है, इससे चीन काफी परेशान है। चीन के दिमाग में आता है कभी ना कभी अमेरिका की मदद से भारत तिब्बत को आजाद कराने की कोशिश करेगा। अगर हमें रिवर्ट करना है तो चीन अकेला रिवर्ट नहीं कर सकता भारत और अमेरिका का, इसके लिए हमें एक ग्रुप के एक संगठन की आवश्यकता है। तो इसीलिए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पर जोर शोर से काम कर रहा है चाइना। अब इसमें पाकिस्तान से सबसे पहले बात की गई और पाकिस्तान तैयार भी काफी हद तक हो गया है। जो जीएसआई जो सैन्य संगठन बनाया जा रहा है चीन की ओर से, इसमें सबसे पहले बात की गई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान आप इसका पहला मेंबर बन जाइए, और काफी हद तक पाकिस्तान तैयार भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पाकिस्तान काफी हद तक अपने सैन्य शक्तियों के लिए निर्भर करता है चीन पर, काफी हद तक वेपन्स भी है। कुछ दिन पहले तो दोनों ने मिलकर एक फाइटर जेट बनाया था, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया। तो चीन नहीं था, पाकिस्तान के अंदर तो रिसर्च विसर्च कुछ होती नहीं है, दोनों ने मिलकर कहा जाता है कि एक फाइटर जेट बनाया था। तो काफी हद तक पाकिस्तान अपनी जो डिफेंस सिस्टम के लिए निर्भर करता है चीन पर। तो पाकिस्तान ने काफी हद तक हाँ कह दी है। अब चीन 1 से 2 हो गए हैं इस संगठन में, धीरे धीरे और भी देशों से चीन बात कर रहा है। चीन के दिमाग में यह है कि अगर किसी भी तरीके से भारत अटैक करता है तो अमेरिका उसके सपोर्ट में आएगा, रशिया का कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में अगर हमारा जीएसआई मजबूत होगा तो हम जबरदस्त रिवर्ट कर सकते हैं भारत को, और भारत अगर हमारे हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो वो नाकाम होगा। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया, एक इंट्रोडक्शन दिया इस वीडियो के बारे में, एक जानकारी दी कि क्या एक उपज है जीएसआई
जिनपिंग साहब की। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में, हिंदी बैच के बारे में। देखिए ये बेसिकली आपकी जो 2025 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को ध्यान में रख के इस बैच की शुरुआत की जा रही है। बेसिकली यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होंगे ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। इसके अलावा आपको जो हिंदी की बुक है वो मुहैया कराई जाएगी। अब आप कहेंगे सर हिंदी की किताबें तो मार्केट में मिल जाती है, ऐसा इसमें स्पेशल क्या है? दोस्तों इसमें स्पेशल है मेंटरशिप प्रोग्राम, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। किस बुक से आपको क्या पढ़ना है, किस बुक का क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक बैकअप चाहिए तो वो है फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स मिलेगा आपको। यानी कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे IRS रवि कपूर हैं, कैप्टन गहलोत हैं, तो उनकी ओर से उनकी टीम आपको फ्री मेंटरशिप मुहैया कराएगी जो मील का पत्थर साबित होगा आपके प्रिपरेशन में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और भी अन्य सारी फैसिलिटीज इस कोर्स से मुहैया कराई जाएगी। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।